तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए प्रश्न नहीं, संजीवनी बूटी साबित होंगे, है ना। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आप उम्मीद कीजिए आने की, तो इसको तैयार कीजिए। लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। देखो, सबसे पहले क्या है, आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप क्वेश्चन के अनुसार ही काम करेंगे ना, तो क्वेश्चन को दिमाग से पढ़ना ज़रूरी है, जभी आप समझ पाओगे, है ना। हम आपको समझा देते हैं तो आपको बहुत ही इजी लगता है, मगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल करना है। अगर क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन की भाषा समझ गए, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए हैं तो देखो कैसे करते हैं। एक त्रिभुज ABC दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज की रचना करेंगे। ABC त्रिभुज है ना। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दिया ABC। अब कह रहा BC, भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ADC, जब ADC कह रहा तो ADC मिला दो, है ना। ADC दिया है, लिखेंगे हम क्या दिया है। दिया है कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कोण BAC, यानी ADC किसके बराबर है, BAC के, टोटल के। यह वाला जो कोण है, यह वाला कोण इस टोटल के बराबर है। तो सिद्ध करना है, लिख लेंगे यह बात, सिद्ध करना है। देखो, बोर्ड कॉपी में विधिवत इसी प्रकार लिखना है। जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखना है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिखना है। इस प्रकार अगर आप लिखते हो तो क्वेश्चन जो अंक मिलेंगे आपको वो पूरे पूरे मिलेंगे। लिखने का भी एक तरीका होता है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, है ना, CB इंटू CD। अब हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। देखो, पहले क्या करेंगे, हम ADC और BEC को समरूप सिद्ध करेंगे। जब समरूप सिद्ध करेंगे, जब समरूप सिद्ध करेंगे तो इनके संगत पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे हम ये बात लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में इनको क्या करेंगे, हम समरूप सिद्ध करेंगे। देखो, ADC और BAC जो कोण A है ये कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों में मिल रहा है इसलिए कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A। अब क्यों बराबर, कि कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। अब देखो, ADC BAC जो कोण C है वह भी क्या है, एक दूसरे के कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर होगा। कोण C बराबर कोण C, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। अच्छा देखिए एक बार, ADC ये भुजा आ रही कि नहीं, ADC है ना, ADC में ये AC भुजा आती है और BAC में भी AC भुजा आ रही, यानी AC बराबर AC होगा। जो AC भुजा है आपकी वो भी क्या है, कॉमन है। लिखेंगे हम AB नहीं AC है, AC बराबर AC। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ हो गई। तो अब इसमें कौन सा नियम लगेगा भाई, दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, अतः क्या लिखेंगे हम, अतः AA से, है ना, AAS ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि नहीं, कोण भुजा या कोण भुजा कोण ऐसे भी लिख सकते हो। कोण भुजा
ऐसे लिखो ASA, है ना। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, समरूपता कसौटी यानी नियम कसौटी से, है ना। त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC। अब जब ये समरूप हैं, ठीक है, जब ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपात में होंगी। संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, है ना। तो लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय अनुसार, क्या लिखेंगे हम? थेल्स प्रमेय अनुसार, है ना। थेल्स प्रमेय अनुसार क्या लिखेंगे? इसके जो भुजाएं होंगी क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, देखो AD बराबर BA, या ऐसे भी लिख सकते हो DA बराबर AB, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, या चाहे AD लिखो चाहे DA लिखो, बात एक ही ना। तो क्या लिखोगे? AD, है ना, बटे BA बराबर DC, चाहे DC लिखो चाहे CD लिखो। हम अगर CD लिखना था तो CD लिख देते हैं। CD बटे CA बराबर क्या लिखोगे? CA बटे CB, नहीं समझे? CA बटे CB और CD बटे CA। हमें चाहिए क्या? हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर। अब देखो CA स्क्वायर कहाँ से आएगा? अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इसको, है ना, तो CA स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए इसको तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो हम ये दो भुजाओं के अनुपात लेते हैं। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दीजिए आप। क्या करेंगे? गुणा। देखो CA का गुणा CA में कराओगे तो बनेगा CA स्क्वायर बराबर CB का गुणा CD में कराओगे, CB का गुणा CD में कराओगे तो CB इंटू CD। और यही प्रूफ करना था, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, है ना। अब देखो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आ ही सकता है, देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि कई बार यह पूछा जा चुका है ना। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये आपका ऑप्शन में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है प्रश्न बन के, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ये भी क्या है आपका? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा? 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये किसके बराबर होगा, है ना। इसको सॉल्व करना है और जो मान आएगा वो किसका मान हो सकता है ना। ऐसे ऑप्शन आएगा sin 60 या cos 60 या tan 60 या sin 30, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखो 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो लिखेंगे हम 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखो इसको हल करना है। 2 tan 30 अंश 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है बताइए ज़रा? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है बटे 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? स्क्वायर लगा है। तो इसको हल करेंगे आगे हम। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 2 बटे में √3, ठीक है, और बटे ये 1 + 1/√3 का वर्ग कराओगे तो 1/3, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम? लासा ले लेंगे, 2 बटे √3 बटे 3 लासा ले लेंगे, 3 × 3 3 × 4, है ना। अब ये क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ऊपर नीचे का गुणा और बीच वालों का गुणा, यानी 2 × 3
2 गुणे 3 बटे में 4 गुणे अंडर रूट 3, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर रूट तीन लिखा है, तो ये 2√3 है ना, 2√3 क्या करेंगे हम, इधर लिख लेते हैं एक बार हम, 3/2 अंडर रूट 3 ये लिखा है। इसका क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे भाई, परमेयीकरण कर देंगे। इसका क्या करेंगे हम, परमेयीकरण करेंगे। तो जब परमेयीकरण करेंगे तो 2√3 का गुणा इसमें और 2√3 का गुणा इसमें, ऊपर नीचे है ना, तो इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 6√3 और बटे में इसका गुणा कराएंगे 2 दूना 4 गुणे में 3 है ना, गुणे में 3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हम 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, √3/2, √3/2 है ना, हाँ √3/2 आया। अब √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है शायद, है ना, sin 60 अंश का मान होता है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है sin 60 है ऑप्शन, ये आपका मान दिया है sin 60 √3/2 है ना भाई। देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, √3/2 बना आपका, परमेयीकरण कर दिया ना इसका, तो ये आपका √3/2 आया, इसका मान होता है sin 60 का मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है, तैयार करना है ना। मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है ना, tan a + b बराबर अंडर रूट 3 और tan a - b बराबर 1/√3 है ना। जहाँ आप देख रहे हैं कि 0 < a + b विच इज़ <90 डिग्री है ना, a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे एक बार हम, दिया है, क्या दिया है भाई, a + b बराबर दिया है अंडर रूट 3 है ना। तो a + b अंडर रूट 3 दिया है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 हम जानते हैं किसका मान होता है, यहाँ पर tan दिया है भाई, tan, तो इसको लिखेंगे हम tan a + b बराबर tan 60 अंश है ना। अंडर रूट 3 जो होता है tan 60 का मान होता है, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, a + b बराबर में 60 अंश, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है, tan a - b = 1/√3 है ना। तो आगे लिखेंगे हम tan a - b = tan 1/√3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 नहीं 30, tan 30 है ना, tan 30 है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a - b = 30, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या करो, विलोपन विधि से हल कर लीजिए अब, है ना। लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल कर दीजिए। लिखेंगे a + b = 60 और a - b = 30 है ना। देखो ये बराबर आपका b वाला जो पद है वो बराबर है और विपरीत है, तो सीधा लिखो जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे जब हम, a है ये, a हो जाएगा आपका कितना 2a है ना, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 90 आ जाएगा। a बराबर 90/2 डिवाइड कर दो 45, a बराबर आ गया 45 अंश, a बराबर आ गया 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 हमारी ये है a + b है ना, a का मान कितना है 45 है, तो ये 45 + b बराबर में 60, या b बराबर 60 - 45 है ना, या b बराबर 60 से 45 माइनस कराइए 15,
तो सवाल में कह रहा था ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का वैल्यू ज़्यादा है, तो ए का मान 45 अंश है, बी का मान 15 अंश है ना, ज़्यादा है कि नहीं है। तो इस प्रकार से यह सॉल्व हो गया, है ना। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो इसमें अगर हम पहली संख्या अगर मान लें, पहली संख्या अगर हम x मान लें, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि योगफल कितना है? 27 ही है। अब 27 में से एक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी क्या कमी होगी ना इससे, दूसरी से कमी तो होगी, यानी 27 माइनस x, जिनका गुणनफल दिया है 182। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम? दूसरी संख्या मान लेंगे हम 27 माइनस x, जिनका गुणनफल क्या दिया है? 182 प्रश्नानुसार। इनका गुणनफल यानी x और 27 माइनस x बराबर दिया है 182। गुणा कराइए, ये बन जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। इसको पहले लिखेंगे हम बड़ी घात वाला सीरियल से, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 182 बराबर 0। माइनस यहाँ पर हम पसंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। इसे क्या करना? फैक्टर करना है। तो गुणा करने में 182, जोड़ने घटाने पर 27। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसको सीधा कर दीजिए फैक्टर, सीधा करिए आप फैक्टर, है ना। फैक्टर करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 9 18 और 2 1 कम 2। अब इसको काट दीजिए 13 से, 13 7 91, 7 दूना 14, है ना। 14 और 13, 14 13 का गुणा कराओगे आप तो 182 बनेगा, और उन्हीं के आपस में जोड़ दो 27 बन जाता है। दो संख्याएं आपकी आ गई, यानी रखेंगे हम एक्स स्क्वायर, इस माइनस 27 एक्स की जगह पे क्या रखना है? 14 और 13 रखना है। माइनस रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, तो इसलिए माइनस का 27 आएगा। माइनस ये भी लेना, माइनस ये भी लेना, यानी माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। दो पदों में कॉमन निकालिए, यहाँ से x कॉमन मिलेगा, x माइनस 14 माइनस के 13 कॉमन निकालिए, x माइनस 14, है ना, इक्वल्स टू 0। ये आपका कॉमन हुआ, x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। जब x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14 पहली संख्या, जब x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13, है ना। इस प्रकार से देखो, यहाँ पे दोनों संख्याएं संभव हैं, दोनों संख्याएं संभव हैं। आप 14 भी ले सकते हो, आप 13 भी ले सकते हो। तो x बराबर 14 लेने पर देखो, हम करके भी दिखा देंगे। x बराबर 14 लेने पर तो पहली संख्या x मानी थी ना, x बराबर 14। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मानी थी आपने, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का मान 14, घटाओगे कितना बचेगा? 13। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, है ना, दूसरी संख्या 13 आ गई। अगर आप x बराबर यानी पहली संख्या 13 ले रहे हैं, अगर पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। अगर पहली संख्या आप 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। इसको भी तैयार करिए आप। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है।
आज के लिए इतना रखेंगे। अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। तब तक के लिए तैयार कीजिए।